सतीश जी, मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से। और आज आपने जो भी किया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। हेलो ताई, तू कहाँ है? तुझे पता है आज के लिए कोर्ट एडजर्न हो गया है। 4 दिन बाद की तारीख मिली है। वैसे तो ठीक तो है ना? कहाँ लग गई इतनी देर आते आते? वर्षा, मैं तुझे सब कुछ घर आके बताती हूँ। ओके। केस एडजर्न हो गया, 4 दिन के बाद की तारीख मिली। अब सतीश जी, पता नहीं इसकी वजह से और कितनी मुसीबतें आएंगी। सतीश जी, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अर्चना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया तुम्हारे लिए। सतीश जी प्लीज, आप यही गाड़ी रोक दीजिए। मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ठीक है। सॉरी अर्चना, तुम्हारे और मानव के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और हाँ, मेरी वर्षा भी तो यही चाहती थी। लेकिन तुम कोर्ट क्यों नहीं गई? घर से तो तुम वहां जाने के लिए ही निकली थी ना? और वर्षा, तू भी तो साथ थी ना उसके? हाँ, हम लोग रास्ते में थे, तभी अचानक सतीश जी का फोन आया ताई को, और अर्जेंटली किसी काम से उसे ऑफिस जाना पड़ा। अरे लेकिन तूने सतीश को बताया क्यों नहीं कि तुझे कोर्ट जाना है? और ऐसा क्या काम था ऑफिस में? हाँ आई, सच में बहुत जरूरी काम था। अगर मैं वहां नहीं जाती तो हम लोग बहुत मुसीबत में फंस जाते। और आई, हम लोग काम खत्म करके निकले ही थे, लेकिन ट्रैफिक में। लेकिन अर्जू, आई छोड़ना, अब इतना सोचने से क्या फायदा। जो होना था वो हो चुका ना। और वैसे भी 4 दिन बाद की तारीख दी है ना, उस दिन सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी। बेटा, तेरी जिंदगी में मुसीबतें कम ही नहीं हो रही है। एक सामने से हटती है तो दूसरी सामने आती है। वैसे ताई, क्या इतना अर्जेंटली काम आ गया था जो सतीश जी ने तुम्हें? कुछ काम वाम नहीं था, सब झूठ बोला। वो चाहती ही नहीं थी कि मैं कोर्ट पहुंचूं। क्या? लेकिन क्यों ताई? पता नहीं वर्षा, सतीश जी क्या उम्मीद लगाए बैठे। उन्हें अभी भी ये लगता है कि मैं और मानव कभी ना कभी एक होंगे, हमारा रिश्ता फिर से जुड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या। तुझे पता है वर्षा, उन्होंने क्या किया? एक तो झूठ बोलकर मुझे अपने ऑफिस बुलाया, फिर बाद में मुझे छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी निकाली और जानबूझ के नो एंट्री में डाल दी, और फिर अपने आप को खुद पुलिस से पकड़वा लिया। कैसे तैसे अपने आप को छुड़ाया, और फिर तुझे पता है वो थाने का जिसमें बहुत ट्रैफिक रहता है, वहां गाड़ी फंसा दी। वो तो अपने मकसद में कामयाब हो ही गए, और मुझे पहुंचने भी नहीं दिया कोर्ट। सतीश जी ने अच्छा नहीं किया वर्षा। आज अगर मेरा डिवोर्स हो जाता तो सबके रास्ते खुल जाते, रुकी हुई जिंदगियां चल पड़ती। वर्षा, तेरा और सतीश जी का रिश्ता भी हो जाता। ताई, आज तो कमाल कर दिया सतीश जी ने। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। सीरियसली, सतीश जी तो कमाल के निकले। आई नो। क्या कहा तूने? सतीश जीजू? अरे वो आज नहीं तो कल तो कहना ही है ना, तो मैंने सोचा थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है वैशु, मैं शादी नहीं कर रही हूँ उनसे। ओके? अरे लेकिन जो हालात दिखा रहे हैं उस पर से तो यही लग रहा वैशु, इनफ। है। ओके ठीक है, लेकिन तू जाके थैंक यू तो बोल ही सकती है ना। हाँ, उतना तो बोल ही दूंगी। पापा प्लीज जल्दी से मानू जीजू और अर्जू ताई का रिश्ता होने दे, और वर्षा ताई और सतीश जीजू का। फिर देखना, मैं आपके मंदिर आकर रोज एक नारियल चढ़ाऊंगी। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज। पता है विनोद, वो अर्चना महारानी आज कोर्ट लेट पहुंची। सुना है महारानी ट्रैफिक जैम में फंस गई थी। लो, हो गया डिवोर्स 4 दिन लेट। पता नहीं क्या लिखा है इस लड़की की किस्मत में। कभी कभी तो बहुत फिक्र होती है उसकी। उस बेचारी का एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता है। क्या हुआ? फ्लैट का डाउन पेमेंट तो हो चुका है ना? डाउन पेमेंट? अरे मंजू, कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम? अभी तक सिर्फ 70% पेमेंट हुआ है, और बाकी का पेमेंट में 8 दिनों में करना है। अरे इतनी जल्दी क्या है?
अरे मंजू, 6 महीने में पोजीशन मिला है और एग्रीमेंट के हिसाब से बचा हुआ पैसा हमें जनवरी तक देना है। कितने पैसे देने हैं और? 4 लाख। और अब पैसे आने का कोई सोर्स भी नहीं बचा है। तुमने एचबी ले लिया है, मैंने अपने पीएफ के अगेंस्ट में लोन उठा चुका हूँ और अपनी सारी एफडीज भी तुड़वा ली हैं। समझ में नहीं आ रहा इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से। अरे प्रॉब्लम क्या है विनोद, पैसे आई से ले लेंगे ना। मंजू, तुम तो जानती हो ना कि विनोद देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, पैसों की वजह से फ्लैट का काम नहीं रुकना चाहिए। और देखो, मैं तुम्हें ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि हम ये पैसे आई को लौटा देंगे। और अगर तुम्हें इतना ही है ना तो उन पैसों के साथ तुम्हें उसका इंटरेस्ट भी दे देना। अरे किसी पराये से पैसे लेने से तो अच्छा है कि अपनी आई से ले ले। कल को हमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो कम से कम सर पे बर्डन तो नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें जो करना है तुम करो। ठीक है, मैं अभी आई को फोन करती हूँ। आई मैं मंजू बोलते। हाँ बोलो। ओ आई तुझसे घर की पेमेंट को लेकर कुछ बात करनी थी। हाँ तो आई वो मुझे 4 लाख रुपए चाहिए थे मुझे। अब मैं अभी आ जाती हूँ लेने के लिए, फिर धीरे धीरे तुझे लौटा भी दूंगी। नहीं, लौटाने की कोई बात नहीं है मंजू। मैं बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो पैसे मैं खुद लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँ। तुम्हें या विनोद को कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अरे इसमें ऐतराज की क्या बात है? आई तेरा अपना घर है, जब भी जी चाहे ना तभी चले आना। ठीक है बेटा, कल सुबह मैं आ जाऊंगी पैसे लेकर। मैं तेरा वेट करूंगी, फोन रखती हूँ। बाय। आई आ रही है पैसे लेकर कल सुबह। थैंक यू सो मच। आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से मुझे अर्चना का गुस्सा सहना पड़ा। सॉरी फॉर दैट। हाँ, तुम्हारे मुंह से सॉरी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा एक बात पूछूं, तुम आज बैठने वाली हो या फिर खड़े खड़े ही सारी बातें करनी है? आज तो मैं कॉफी ऑर्डर कर सकता हूँ ना? एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी। सतीश जी, एक बात कहूँ? आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। पता है मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, लोगों को पहचानने में मैं हमेशा गलती कर देती हूँ। मानव जीजू को पहचानने में भी गलती कर दी थी, और आपको भी। चलो, अर्चना को नाराज करने की कीमत अदा करके ही से तुमने ये तो जाना कि मैं कैसा हूं। ZTV, आज लिखेंगे कल।